फीडबैक की प्रक्रिया है, क्या आप इससे सेटिस्फाई है? क्या सरकार आती हुई दिख रही है इस फीडबैक से? देखो, संविधान के क्षेत्र के सरकारी योजनाओं के बारे में, विकास के बारे में और सबके बारे में फीडबैक लिया है। भाई कैसे सरकार रिपीट हो सकती है और क्या हम क्या करें, क्या करना चाहिए, सरकारी जो जन कल्याणकारी योजना है उनको कैसे इम्प्लीमेंट ज़्यादा जनता में करें, इस बारे में जानकारी ली गई है। क्या मुल्ला जी दौसा जिले का आपको हर सीट का पता है, तो क्या देखो, उसमें हमने हमारा सुझाव भी दिए। अगर देखो, पूरी राजस्थान में विशेषकर मैं बताना चाहूँगा कि जातीय समीकरण बहुत हैवी हैं। ये बात सही है कि विकास ये फैक्टर है, विकास के फायदे होते हैं, लेकिन कम से कम मेरा जहाँ तक व्यक्तिगत आइडिया है, 8-10 चीज़ें ऐसी होती है जिनको सबका सामंजस्य बैठाना पड़ता है, तब जा करके ही 100% वोटों की गारंटी होती है। तो विकास के साथ साथ हमको और चीज़ों को भी बैलेंस करना पड़ेगा। कौन से फैक्टर हैं सर वो जिनको बैलेंस करना? देखो, जाति के समीकरण होते हैं, कोई मना नहीं कर सकता। व्यक्तिगत व्यवहार के वोट होते हैं, पार्टी के वोट भी होते हैं, काम के वोट भी होते हैं, टिकटों के समीकरण के वोट होते हैं, एक दूसरे को हराने जिताने के वोट होते हैं। ऐसे 8-10 प्रकार के वोट होते हैं और जो उनको ज़्यादा बैलेंस कर लेता है ना, वो चुनाव जीतता है गारंटी से। ये जो सर्वे दिखाया जा रहा है उसमें कुछ दम है? देखो, हमने तो न तो सर्वे देखा न सर्वे पढ़ा, हम तो उसमें लग रहे हैं। और दूसरा, हमने ये भी कहा है कि अभी जो हाल ही में जो राम प्रसाद वाली घटना हुई है ना, क्योंकि विशेषकर आदिवासी वोट ज़्यादातर कांग्रेस को है और एक आदिवासी व्यक्ति की जिस तरह से मौत हुई है, 3 दिन से लाश पड़ी है, मैंने व्यक्तिगत बोला है और हमें सबने बोला है कि उसका समाधान तुरंत किया जाए। आज ही उन मंत्री जी को भी आना था, लेकिन वो आए नहीं है फीडबैक के लिए अभी तक, जिनका नाम लिया है राम प्रसाद महेश जी। नहीं, मेरे को नहीं। देखो, चाहे कोई महेश जी हो, चाहे कोई और बड़े महेश जी हो, मैं कहता हूँ ऐसी इनसे बहुत बड़ा नुकसान होता है पार्टी को। हमारी सारी योजनाओं का एक घटना ऐसी हो जाती है जो सब पे पानी फेर देती है, इसलिए उसका तुरंत समाधान करना चाहिए। हमसे मुख्यमंत्री महोदय ने हाँ भी किया कि भाई उसके लिए हम समाधान शीघ्र कर रहे हैं। आरोप लगने के बाद महेश जी को इस्तीफा देना चाहिए था क्या? देखो, ये तो खुद की आत्मा की आवाज़, बिल्कुल जिस तरह से पहली बात तो क्या है कि मैंने बताया कि जातीय समीकरण बहुत हावी रहते हैं राजनीति में, उसको नकार नहीं सकता। और पूरी राजस्थान में बहुत बड़ी जनसंख्या, हमारे ऊपर खुद के ऊपर इस तरह की बात आ रही है, तुम क्या कर रहे हो बैठे बैठे सरकार के अंदर। एक आदमी को इस तरह से मार दिया। और मैं जहाँ तक समझता हूँ, मरते टाइम आदमी झूठ नहीं बोलता है, मरते टाइम आदमी झूठ नहीं बोलता है। और जो उसके वीडियो है उसके बारे में पूरी जाँच होनी चाहिए, चाहे कोई इतना बड़ा व्यक्ति हो, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कुमार जी, इस मंथन से सचिन पायलट अलग हैं, कल की जो वर्कशॉप थी उसमें नहीं आए, और रंधावा जी ने अंदर ये भी कह दिया कि कोई भी तुर्रम खाओ, अपनी गलतफहमी निकाल दे, नहीं मैं निकाल दूंगा। इन सब चीज़ों से क्या पार्टी की एकजुटता का मैसेज आएगा? ऐसा है, सचिन पायलट ने कल वो दिल्ली थे और कई लोग, सचिन पायलट को कई लोग नहीं आए, तो हर बात को आप ऐसे क्यों जोड़ते हैं पायलट साहब? इसलिए पायलट साहब कल कहीं बिजी होंगे इसलिए नहीं आए, आज पायलट साहब आ गए। पायलट साहब जनाधार वाले नेता हैं, आप सब जानते हैं। इस फीडबैक में नहीं आए लेकिन मैं बताऊं, इस फीडबैक में पायलट साहब कल नहीं आए। अब फीडबैक मेरे को तो पता भी नहीं आया कि नहीं आए टॉक में, लेकिन पायलट साहब काफ़ी जनाधार वाले नेता हैं, बेस वाले नेता हैं और पार्टी में हर आदमी, हाईकमान ने बोला कि वो एसेट्स हैं। और अभी के हालात में क्या कांग्रेस जीतती हुई लग रही है क्या? मैंने आपको बताया नहीं कि बहुत अच्छे काम हुए हैं, बहुत अच्छी स्थिति है, डेवलपमेंट काम अच्छे किए हैं, सब काम अच्छे हैं, लेकिन जीतने के लिए 8-10 प्रकार की बात होती हैं। सभी बातों पे काम करना पड़ेगा, बैलेंस बनाना पड़ेगा, तब जाकर तो जब निश्चित है कि काम इस बार वास्तव में अच्छे हुए हैं। इस बात को, सरकारी योजना सारी अच्छी हैं, इस बात को प्रत्येक व्यक्ति समझता है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि कई प्रकार के मतदान होते हैं। मैंने तो खुद ने 4-5 चुनाव लड़े, तो मैं तो जानता हूँ जब मैं ज़्यादा बैलेंस कर लेता हूँ सारे समीकरणों, चुनाव जीत जाता हूँ। दौसा जैसी जगह जहाँ पे 35 साल से कांग्रेस नहीं जीती, वहाँ मैं 51,000 जीता था। मैं बांदीकुई से राजस्थान नंबर 1 जीता था, हाथी से ही। लेकिन तो मेरे को पता ही, जब जितना अपन बैलेंस कर लेंगे ना सब चीज़ों को, इतना ही चुनाव जीतेंगे। चुनाव पार्टी का तो बहुत बड़ा फैक्टर है, काम तो फैक्टर है ही, लेकिन व्यक्तिगत कौन आदमी कितना बैलेंस कर पाता है और जातिगत संबंध कितने बैलेंस होते हैं। तो जितना बैलेंस करेंगे, जैसे उस टाइम आपको पता है कि 2013 में हारने के पीछे कारण क्या था? करोला ने राजभा बना दी, राजभा बना दी। मीणा बोर्ड जो ट्रेडिशनल कांग्रेस का है वो सब राजभा में चलेगा, हम 21 में टिक गए। तो इनको सबको बैलेंस करना चाहिए चुनाव, खाली इससे नहीं है कि भाई हम इसलिए भी ये सब चीज़ों को बैलेंस करेगा वही चुनाव जीतेगा। अभी सारे फैक्टर बैलेंस, अभी सारे फैक्टर बैलेंस। आपको लगता है कि सचिन पायलट जी को भी बैलेंस करना पड़ेगा? बिल्कुल करना चाहिए, सबको करना चाहिए। ये आपने सुझाव दिया वैसे बिल्कुल, हमने कहा कि सब। मुख्यमंत्री जी ने अभी हम मानेसर को भूले नहीं, क्या मानेसर जाके हमने क्या कर दिया? हाईकमान से मिलने गए थे, मिले, अपनी बात रखी है, और हाईकमान उसके बाद में तो मंत्री बन गए। भाई खाए मानेसर बीच में, भाई मानेसर जाने के बाद मंत्री बड़ा, मैं बैठा हूँ आपके सामने। वैसे सुझाव आपने पायलट साहब को बैलेंस करने का और अन्य सुझाव क्या? नहीं, हमने ये कहा कि सब सारे समीकरण, जो मैंने आपको भाषा बोली है ना, 8-10 प्रकार की चीजें होती हैं, जो सब बैलेंस होती है, तभी जाके चुनाव आदमी सब सफलता मिलती है। काम खूब हुई है, ये हम अंदर भी बोल रहे हैं, बाहर भी बोल रहे हैं, सचिन पायलट भी एक पार्ट है। ये सब बहुत बड़ा पार्ट है। थैंक यू।